हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ़्रॉक बनाऊंगी 5 से 6 साल तक की बेबी का, तो फ़्रॉक बनाने के लिए ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 लेयर में लिया है। और सबसे पहले ये घेर की लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई मैंने 17 इंच ली है और चौड़ाई भी मैंने 17 इंच ही ली है। लंबाई मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है 2 इंच, क्योंकि नीचे की साइड हमें 2 इंच फ़ोल्ड करना होगा इसलिए। तो ये हमारा इस तरीके से घेर बन के तैयार होगा। इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है, इसको साइड में रखना है। मैंने अब लिया है टॉप के लिए कपड़ा, और टॉप के लिए मैंने इसके साथ साथ अस्तर भी लिया है। ये हमारा दोनों मिला करके 4 लेयर हो गया है। तो इसको इस तरीके से रखने के बाद अब इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 14 इंच ली है। और पीछे की साइड खुला हुआ बनाना है, तो ये साइड में मैंने खुला हुआ रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो ये टोटल मिला करके हमारी 8 लेयर हो गई है। ये मैंने 1 इंच बाहर निकाला है, ये हमें पीछे की साइड फोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले का। तो गले का हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमें पाइपिंग नहीं लगानी है। अगर पाइपिंग लगानी होती तो 2.5 इंच पर लगाना होता। और कंधे का निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। तो टोटल मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से गले की गहराई जो है वो हमें 3 इंच लेनी है। अगर पाइपिंग लगानी होती तो ये और लगभग 4 इंच के लगभग गला होता। तो ये मैंने दोनों को निशान को एक साथ मिला दिया है। अब यहाँ से आर्मोल इसका निशान मैंने 6 इंच पर लगाया है और इसको मैंने इस तरीके से लाइन अप किया है। इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। थोड़ा सा मैंने कंधे को तिरछा निशान लगाया है। और यहाँ नीचे की साइड हमें साइड में जो निशान होता है वो मैंने 1 इंच पर लगाया है। अगर आप 1 साल के बेबी का बना रही हूँ तो आधा इंच आपको कट करना होगा। और ये 5-6 साल की बेबी का है तो मैंने 1 इंच पूरा निशान लगाया है। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इस निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो ये मैंने आर्मोल की कटिंग से स्टार्ट किया है और यहाँ से कंधे को भी कट कर लेना है। और फिर हम नीचे की गोलाई की भी कटिंग करेंगे। बाद में हम गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों साइड के गले जो हैं दोनों छोटे बड़े होंगे। आगे का बड़ा होगा, पीछे का छोटा। तो पहले मैंने पीछे वाले गले की कटिंग की है। अब यहाँ से हमें आगे के गले की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट की है। साइड से भी कट कर लेना है, जिससे हमें सिलाई करने में इजी रहता है। तो ये हमारी टॉप की कटिंग फाइनल हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों हमारा अस्तर के साथ है। अब इसके बाद हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये मैंने स्लीव के लिए 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच और लंबाई इसकी मैंने 6 इंच ली है। और यहाँ से चुनट डालना होगा, तो उसके लिए मैंने पट्टी भी कटिंग की है। पट्टी की लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 3 इंच ली है। तो अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना होगा यहाँ से, और इसको हमें राउंड शेप देना है स्लीव के शेप में। तो इस तरीके से मैंने इसका निशान लगा दिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और बाकी कुछ भी नहीं कटिंग करना, इसकी यही फाइनल कटिंग है। ये मैंने बंधन के लिए कपड़ा लिया है दोनों साइड लगाने के लिए। तो लंबाई मैंने 16 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 4 इंच ली है। तो ये हमारे फ्रॉक की टोटल कटिंग है। अब सिलाई स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले घेर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक घेर को इस तरीके से ले लिया है। अब ये मैंने लेस ली है, लेस को यहाँ पर लगाना होगा घेर में। तो सबसे पहले हमें 2 इंच फोल्ड करना है। तो 2 इंच ऊपर से लेस की सिलाई करनी है। यहाँ से देख सकती हैं कि मैंने 2 इंच ऊपर से लेस की सिलाई की है। और लेस की सिलाई करने के बाद फिर हमें इसको फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके चौड़ाई में इसकी सिलाई लगानी है। तो देख सकती हैं कि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी अगर आप चौड़ाई में घेर को फोल्ड करेंगी। तो इसलिए मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया है। अब दूसरी साइड से इसमें चुनट डाल लेना है। तो दोनों घेर को हम बिल्कुल सेम तरीके से बना करके तैयार करेंगे। फर्स्ट वाला घेर ये हमारा तैयार है और ये हमारा सेकंड वाला भी घेर तैयार है। दोनों घेर को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब ये मैंने बंधन लिया है, इसकी हमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करके फिर हमें इसको सीधी साइड पलट लेना होगा। तो दोनों बंधन की सिलाई कर लिया है मैंने और इसको अब हमें सीधी साइड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों बंधन को हमने सीधा कर लिया है। अब हमने स्लीव को लिया है और स्लीव की सिलाई करनी है। तो एक पट्टा मैंने लिया है और स्लीव को लिया है। तो दोनों में हमें सेंटर में कट लगाना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर चुनट डालना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें चुनट डाल लिया है। अब ये पट्टी को लेंगे और पट्टी को नीचे की साइड से हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो पट्टी को जॉइंट करने के बाद फिर ऊपर की साइड इसे 1 इंच में फोल्ड करके इसकी सिलाई लगानी है।
ये मैंने पट्टी की सिलाई कर ली है। अब दूसरी साइड भी हमें चुनट डाल लेना होगा जो हमारे कंधे में जॉइंट होगा। तो इसी तरीके से दोनों स्लीव को बना लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी है टॉप की सिलाई करना। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को लिया है और इसको मैंने एक पार्ट को मैंने लिया है और नीचे की साइड से 4 इंच छोड़ करके बाकी का हमें सिलाई लगाना होगा। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर गले को भी घुमा करके सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने एक साइड की सिलाई लगाई है और दूसरी साइड की सिलाई अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें यहाँ से कट कर लेना है। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर भी कट लगाना होगा। तो इसको अब सीधी साइड पलट लेना है। सीधी साइड पलटने के बाद जो मैंने सिलाई नहीं लगाई है उस कपड़े को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अब दोनों को आमने सामने रखेंगे, फिर ये एक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे सीधे वाले पार्ट को और उल्टी वाले पार्ट को यहाँ पर नीचे की साइड रखेंगे। और इस तरीके से आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से मैंने कपड़े को रखा है उसी तरीके से रखना होगा। फिर हमें यहाँ से पूरे कपड़े को एक साथ पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और जहाँ तक मैंने कट वाला सिलाई लगाई है वहाँ पर सिलाई को मजबूत कर लेना होगा। और फिर इसमें बटन लगाने के लिए ये मैंने लूप बनाई है। इस दोनों लूप को हमें 3-3 इंच की दूरी पर लगा लेना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको लगा करके सिलाई कर ली है। गले को भी साथ साथ सिलाई कर लेना है और फिर इसमें कट लगा करके इसको सीधा फोल्ड कर लेना है, मतलब सीधी साइड पलट लेना है। तो ये मैंने बैक पार्ट को बना करके तैयार कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद अब बारी है आगे वाले पार्ट की। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब बारी है आगे पार्ट की। तो इसमें कुछ डिज़ाइनिंग बनानी है, तो कॉलर बनाना है। ये मैंने कॉलर बनाने के लिए डबल कपड़ा लिया है और सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखा हुआ है। आप चाहें तो गले की आउटलाइन निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं। मैंने तो आउटलाइन निशान लगाया है, फिर भी इसी पर रख करके कटिंग करनी है। आप चाहें तो बगैर निशान के भी कटिंग कर सकती हैं। तो गले की कटिंग करने के बाद कंधे की कटिंग करनी है, बाकी के निशान लगाने होंगे। तो जितनी लंबाई में आपको कॉलर बनाना हो उस हिसाब से पहले उसका निशान मार्क कर लें और फिर यहाँ से उसका आकार खींचना होगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके आकार को खींच लिया है और फिर यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारा कॉलर पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इसके साथ साथ हमें इसमें अस्तर भी कटिंग कर लेनी है जो हमें सिलाई करने में ज़रूरी है। तो अस्तर की मैंने कटिंग कर ली है। अब सिलाई करने के लिए यहाँ से हमें सिलाई लगाना होगा और इसकी आउटलाइन सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इसको सीधी साइड पलटना होगा। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है कॉलर की। अब इसको हमें सीधी साइड पलट लेना है। सीधी साइड करने के बाद फिर हमें इसमें लेस लगानी है। तो यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है लेस लगाना। पहले लेस लगाने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो पतली सी भी लेस लगा सकती हैं। एक कॉलर में मैंने लेस लगा ली है। अब दूसरे वाले कॉलर में भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से लेस को लगाना है। तो ये दोनों कॉलर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें लेना है फ्रंट पार्ट को और उसमें हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में पहले हमें रफ सिलाई लगानी होगी चारों तरफ, जिससे हमारा दोनों कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए, अस्तर और ऊपर वाला कपड़ा। तो ये मैंने इस पर रफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टी साइड रखेंगे और इसमें हम कॉलर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से कॉलर को इस तरीके से रखना होगा और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इस कपड़े को हमें कट कर लेना है और फिर हमें इस पर एक यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने कॉलर की सिलाई लगा ली है। हमारा कॉलर पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है। अब ये कॉलर की सिलाई के बाद अब हमें लेना है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, दोनों को हमें कंधे की सिलाई करके एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से हम रखेंगे, इसकी सिलाई करेंगे। तो ये मैंने कंधे की सिलाई कर ली है। अब देख सकती हैं इसका जॉइंट ना उल्टे से आपको दिखेगा ना सीधी साइड से, दोनों साइड से आपका जॉइंट बिल्कुल अंदर छुप जाएगा। तो इस तरीके से सिलाई लगाएं कंधे की, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों कंधे की मैंने सिलाई लगा ली है
अब देख सकती हैं कि दोनों के जॉइंट हमारे अंदर जा चुके हैं। अब बारी है स्लीव को जॉइंट करने की, तो हम लेंगे स्लीव को, जो कि मैंने पहले बना करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ से अब स्लीव को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने स्लीव को यहाँ से जॉइंट कर लिया है। दूसरी वाली स्लीव को भी इसी तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। दोनों स्लीव हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हमें लेना है बंधन, जो कि मैंने दोनों साइड लगाने के लिए बनाया हुआ था, और ये मैंने घेर भी ले लिया है। घेर को भी जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम घेर को जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम बंधन को लगाएंगे। तो घेर हमारा जॉइंट हो चुका है। इसके टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों घेर को हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक को। तो यहाँ पे बैक भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद हमें बंधन को लेना है और बंधन की यहाँ पर सिलाई करनी है। ये जो मैंने जॉइंट लगाया है, इसी जॉइंट पर हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इसकी सिलाई के बाद फिर हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप फ्रॉक में जितनी भी फिटिंग देना चाहें आप दे सकती हैं। तो ये देखिए, हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। 5 से 6 साल की बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि यह फ्रॉक की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।